आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया से समझ लो इसको अच्छा से। ब्लड ग्रुप यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर वर्ग बोलते हैं। और किसके ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं? तो वो है मानव ब्लड ग्रुप। मानव यानी कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है, ऐसे तो देखो हम लोग जानते हैं क्या चीज है। जैसे आज से काफी साल पहले जो है ना ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, इसके बारे में चर्चा कब होने लगी थी? ठीक दिख रहा है ना उस पे? तो हुआ क्या चीज था ना, जैसे देखो एक मनुष्य है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि दूसरा मनुष्य है, ठीक है। दोनों के शरीर में जो ब्लड होता है ना वो किस कलर का होता है बउआ? इसमें भी रेड कलर का होता है और इसमें भी किस कलर का होता है? रेड कलर का ही ब्लड होता है। तो होता क्या चीज है कि मान लीजिए कि इस आदमी का कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने से इसके शरीर में ब्लड की क्या हो गई? कमी हो गई। तो किया गया कि इसके ब्लड को निकाल कर और इसके शरीर में डाला गया, तो इस इंसान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो सोचा ये गया कि आखिर दोनों मनुष्य का ब्लड जो था वो रेड ही था, तो एक मनुष्य के ब्लड को निकाल कर जब दूसरे मनुष्य के शरीर में डाला गया तो आखिर इसकी मृत्यु क्यों हो गई? इसके पीछे क्या रीजन था? तो इस रीजन को जानने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर। याद रखना उस वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? कार्ल लैंडस्टेनर नाम का एक वैज्ञानिक आया। उसने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसी कारण से ये आदमी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो उसने कारण को ढूंढने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो देखा क्या चीज, उसने जब ब्लड का एनालिसिस किया तो पाया क्या कि ब्लड जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अरे समझ में, एक को हम लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ब्लड कॉर्पसल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना ये सब सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये लिक्विड पोर्शन में होता है। ये जो है पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% हो सकता है, या 55 से 60% कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45%। 40 से 45 बोल सकते हैं, 45% होता है। मतलब कि ये तीनों ठोस कण जो होते हैं ना इस लिक्विड पोर्शन में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में? तो ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इज ब्लड कॉर्पसल्स एंड द सेकंड नेम इज blood plasma. Plasma is the liquid portion of the blood and the blood corpuscles is the solid portion of the blood हम लोग कहते हैं। समझ में आया ना? The component of blood are two types कह सकते हैं, ये दो तरह से बटे होते हैं। अब कार्ल लैंडस्टेनर रिसर्च करते करते पाए क्या चीज कि आरबीसी जो कण था ना, आरबीसी जो कोशिका थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोलाकार। इसका स्ट्रक्चर क्या चीज था? गोलाकार। तो इस गोलाकार स्ट्रक्चर पर उसने क्या देखा? जैसे आरबीसी लिया, ऐसे आरबीसी देखा, तो इस आरबीसी की सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन पाया जा रहा था। एक खास तरह का प्रोटीन था। उस प्रोटीन को उन्होंने क्या कहा? एंटीजन कहा। समझ में आया ना? आवाज थोड़ा लाउडली हो रहा है, अब जरा आवाज। तो इस प्रोटीन को उन्होंने क्या कहा? एंटीजन कहा। किसने कहा? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर ने कहा कि ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है। इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उसने कहा कि ये प्रोटीन क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। और वो जो एंटीजन था वो दो प्रकार का एंटीजन था आरबीसी की सतह पर। एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन क्या चीज था? बी। यानी कि उस स्पेशल तरह के प्रोटीन को, दो तरह का प्रोटीन देखा उसने, उस दो तरह के प्रोटीन को उसने नाम रख दिया। एक का नाम रखा एंटीजन ए और दूसरे का नाम रखा एंटीजन बी। तो ये एंटीजन किस पर पाया जाता है? ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। लेकिन उन्होंने और क्या देखा कि प्लाज्मा में इसके विपरीत क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडीज। और आरबीसी पर क्या पाया जाएगा? एंटीजन। तो उन्होंने देखा कि जिस आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए था उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज था? एंटीबॉडीज बी। तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि जिस आरबीसी की सतह पर, मतलब मान लीजिए कि ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने एंटीजन का फिगर ड्रॉ किया, एक सिंबल बनाया कि इस तरह से एंटीजन को क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि ये आरबीसी है तो इस आरबीसी पर ये वाला स्ट्रक्चर अगर होगा ना तो इसको हम लोग कहेंगे एंटीजन ए। कैसे लिखना है?
ऐसे लिखते हैं ना। अब बीच में कट करते हैं तो कट वाला हटा दीजिए, तीन कोनवा याद रखिए। जिस आरबीसी की सतह पर तीन कोनवा स्ट्रक्चर होगा, तीन कोना वाला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, उसको उसने कहा कि ये एंटीजन ए कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो जिस आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा उसने कहा कि जिस आरबीसी की सतह पर गोलका गोलका होगा, गोल गोल, समझ में आ रहा है ना, जिस आरबीसी की सतह पर गोल गोल होगा उसको उसने कहा कि ये एंटीजन क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। तो उस तरह से उसने कहा कि ब्लड ग्रुप ये क्या कहलाएगा? बी। जिस आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन होगा, ऐसे तो एंटीजन दो तरह के थे, ए और बी दोनों था, लेकिन उन्होंने एक और खास चीज क्या देखा कि ऐसा भी आरबीसी था जिसकी सतह पर दोनों एंटीजन था, एंटीजन ए भी था और एंटीजन बी भी था, यानी कि तीन कोनवा भी था, गोलका भी था, तीन कोनवा भी था और गोलका भी था। नहीं समझ आ रहा है? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा। यानी कि जिस आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन पाया जाएगा वो आरबीसी क्या कहलाएगा? वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। अब उन्होंने क्या देखा ना, कार्ल लैंडस्टीनर, कि वो ऐसा भी आरबीसी था ना जिस पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं था, एकदम साफा चट था, एकदम रंदा मारा, समझा ना, एकदम पूरा फ्रेश था। उसको उसने कहा ना कि ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ओ कहलाएगा, जिस पर कोई एंटीजन है ये नहीं समझ आ रहा है? उसने और क्या खास देखा ना कि ये तो आरबीसी की सतह पर था ना, लेकिन उसके प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन था उसके प्लाज्मा में अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडीज क्या पाया जाएगा? इस तरह का। यानी कि अगर तीन कोनवा होगा तो कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा? गोलका। समझ में आ रहा है ना? अगर गोलका होगा तो कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा? तीन कोनवा, मतलब कि ट्रायंगुलर बोलेंगे उसका, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, यानी कि ए वाला एंटीबॉडीज होगा। और अगर दोनों होगा तो कोई भी एंटीबॉडीज उपस्थित नहीं होगा, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। अरे समझ में, 1921 में ब्लड ग्रुप का खोज किया। उसने कहा कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप जो होगा ना वो चार तरह का होगा। नंबर फर्स्ट ए बी, ए बी और क्या? ओ। तो उसने कहा कि ब्लड ग्रुप ए कब कहलाएगा? जब उसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया जाएगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा, तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए। ये एंटीजन किस पर है? आरबीसी पर है, और ये एंटीबॉडीज किस पर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बी कब कहलाएगा? जब बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज ए होगा तब। अरे समझ में? ए बी कब कहलाएगा? जब दोनों एंटीजन पाया जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। नहीं समझ आ रहा है? और वो कब कहलाएगा? जब कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा ना, जब कोई है नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ओ कहलाएगा, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होंगे। तो इस तरह से कार्ल लैंडस्टीनर ने चार प्रकार के ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया? ढूंढ दिया। अरे समझ में? अब उसके बाद फिर ट्रांसफ्यूजन किया। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि कौन किसको ब्लड जो है दे सकता है, तो ट्रांसफ्यूजन की खोज की। अब देखिए ट्रांसफ्यूजन कैसे किया उसने, वो देखो। देखो सब बोर्ड पे लगेगा, बउआ बोर्ड पे देखो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अभी बहुत टाइम है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उसने कहा कि कौन किसको ब्लड देगा, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज की उपस्थिति के आधार पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया। उन्होंने कहा ना कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में दो तरह के प्रोटीन की विशेष भूमिका होती है, एक एंटीजन और दूसरा क्या है? एंटीबॉडीज की विशेष भूमिका होती है। यानी कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। अरे समझ में? अगर एंटीजन ए होगा और अगर एंटीबॉडीज यहाँ पे ए होगा तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। क्या रहेगा? एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी, यानी कि अपोजिट साथ में रह सकता है। एक मैदान में दो तलवार एक जैसा नहीं ना पहुंचेगा, नहीं समझ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडीज नहीं रह सकता है, लेकिन ए एंटीजन के साथ जो है एंटीबॉडीज बी जो है उपस्थित रह सकता है या उपस्थित होता है। इसी के आधार पे उन्होंने क्या किया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खोज किया। मतलब यहाँ पे लिखेंगे सेम एंटीजन एंड सेम
एंटीजन क्या हो सकता है, उपस्थित नहीं हो सकता है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए का। ब्लड ग्रुप ए कौन सा ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे है। तो ए ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसके आरबीसी की सतह पर ये वाला स्ट्रक्चर है, त्रिकोणा वाला स्ट्रक्चर है जी, रेक्टेंगुलर। तो ये ए जो है, क्या ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है? तो अपने में कोई गिला शिकवा नहीं होता है, पहले भी बताए थे, ये अपना अपना होता है, नहीं समझ आ रहा है? तो ए जो है ए को ब्लड दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है ए को ब्लड दे सकता है, अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब ये बी को ब्लड देने जाएगा ना, तो देखो क्या होगा। ए का ये वाला स्ट्रक्चर है, ये समझ में आया ना। तो ए वाला जो है, ए वाले आरबीसी की सतह पर कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे ही बी के पास जाता है ना, और बी को कहता है कि सर क्या आप ब्लड लीजिएगा मेरा, अरे समझ में, तो बी कहता है ना कि आने के लिए तो आ सकते हो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जैसे ही आओगे ना तो हम तो तुमको कुछ नहीं करेंगे। आरबीसी कहता है कि हमसे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है, मेरा हथियार से प्रॉब्लम है। मेरा हथियार कौन है, एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज जो है ना, इसमें क्या होता है ना, त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होता है। ये एंटीबॉडीज क्या है, ए है। तो ये एंटीबॉडीज जो है ना, इस एंटीजन को क्या करता है, अपने में फंसा लेता है, अब भागने नहीं देता है। तो सब के सब आरबीसी जो होता है ना, एंटीबॉडीज में क्या होता है, चिपकते चल जाता है, अरे समझ में, जिस कारण से व्यक्ति में ब्लड क्लॉट हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? इस कारण से ये बी को ब्लड जो है नहीं दे सकता है, नहीं तो दे सकता है, इसमें फंस जाएगा सब। अरे तीन कोनवा जो है, तीन कोनवा में घुसते चल जाएगा ना जी, समझ में आ रहा कि नहीं, ऐसे ऐसे फंस जाएगा ना सब जाके, ठीक है, तो नहीं दे पाएगा। अब ये जाता है किसके पास, एबी के पास, कहता है कि सर आप ब्लड लीजिएगा। तो एबी कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई एंटीबॉडीज मेरे पास है ये नहीं है, इसीलिए तुम आओगे ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंसाने वाला है ये नहीं है, तुमको तो फंसोगे कहां से, अरे समझ में। तो ये एबी को भी ब्लड जो है दे देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब ये ओ के पास जाता है तो वो कहता है ना कि भूल कर भी मेरे बारे में सोचना नहीं तुम, अरे समझ में, मेरे पास दो को हथियार है, अगर तीन कोनवा लेके आएगा तो वो फंसा लेंगे, अब भाई तब अगर गोलका रहेगा ना तो वो हम फंसा लेंगे, इसलिए हम दो को हथियार लेके घूमते हैं, बमो है बारूदो है, दोनों से फेंक के मार देंगे। इसको नहीं दिया ब्लड, दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। ए हो गया, ठीक। बी, तो बी जो है क्या ए को ब्लड दे सकता है, तो बी देखो, बी के पास गोल गोल एंटीजन है, ये वाला है ना। तो जैसे ये ए के पास जाता है ना, कहता है कि सर आप लीजिएगा ब्लड, तो कहता है कि देखो हम गोलका रख ले हैं, और तुम्हारे पास क्या चीज है, गोलका है, ये गोलका जो है, गोलका में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, तो तुम बढ़वे नहीं करेगा, आरबीसी क्या होगा, बढ़ नहीं ना पाएगा। तो ये जो है ए को ब्लड नहीं दे सकता है, क्या बी को ब्लड दे सकता है? अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना में कोई, अपने में कोई नाराजगी नहीं होता है जी, अपना अपने होता है, अरे समझ में। दूसरे को दो चार बात बोल दोगे ना तो छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन अपना को लतियाहूं तो, अगर याहूं तो, समझ जाना ना, वो अपने अपने रहता है, फिर लौट के वो आएबे करेगा वो। अब आ जाओ एबी के पास, बी जो है एबी के पास जाता है, कहता है कि सर आप लीजिएगा, तो एबी जो है ना पहले ही से सरेंडर बोल ले रहता है, हाथ खड़ा कर ले रहता है, अरे समझ में नहीं आ रहा है, एबी जो है हाथ खड़ा किए हुए रहता है। तो इसलिए एबी कहता है ना कि दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ है ही नहीं, लड़े वाला तो हम लड़ेंगे, कुछ तलवार ना है ना बारूद, कुछ है ही नहीं, आ जाओ। एबी को दे दिया, ओ के पास जाता है, वो कहता है कि सोचोगे मत करो, मेरे पास दो को हम हथियार लेके घूमते हैं, यहाँ पिस्तौलो है, यहाँ बमो है, दोनों से मार देंगे तुमको। अब आता है एबी की बारी, अरे समझ में, एबी जो है ए के पास जाता है, ये एबी है, ए के पास गया, कहा कि सर आप ब्लड लीजिएगा मेरा, इसको कहता है कि सर आप ब्लड लीजिएगा, तो कहता है कि हमसे कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन कहता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वो हथियार से पूछो जाके, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो एंटीबॉडीज इसके पास क्या चीज है, बी है, इसके पास क्या है, गोलका भी है, तीन कोनवा भी है। तो कहता है कि मेरे पास आओगे ना तो हम गोलका से गोलका को क्या करेंगे, फंसा लेंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो ये जो है ए को ब्लड नहीं दे सकता है, ये जाता है किसके पास, बी के पास जाता है, नहीं समझ रहा है, बी के पास जाता है। तो बी के पास जाता है तो बी कहता है कि सर ए नहीं लिया था, आप लीजिएगा मेरा ब्लड। तो बी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, ओखनी ये वाला गोलका फंसावे लगी बोला था ना, अभी हम तो तीन कोनवा फंसा लेंगे, समझ में आया ना। तो हम भी ब्लड तुम्हारा नहीं ले सकते हैं, सोचो मत करो, तो अपना में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना अपने होता है।
ये भी जाता ओ के पास। तो वो कहता है ना कि जब तू दूधो को लेके घूम रहा है ना, तो हम दूधो को लेके घूमते हैं। ऐसा पकड़ेंगे ना तुमको, ये हिल ही नहीं पाएगा। तो भयानक तरह से पकड़ेंगे, गोलगो के फंसा लेंगे और स्ट्रेंगलर यानी कि वो जो एंटीजन ए था ना उसको भी फंसा लेंगे, समझ आया ना, यानी कि 3 कोनों को फंसा लेंगे। तो ओ के पास ही समझ में नहीं करता है। अब आता है ओ का बारी, जो सबसे पहले जब न बोला था ना सबसे, अब आता है किसकी बारी? ओ की बारी। ओ कहता है ना ए से कि सर आप लीजिएगा मेरा ब्लड। ये कहता है ना कि चलो कोई बात नहीं है, तुम हमसे परमिशन लिया है ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम किसके पास जाओ? एंटीबॉडीज के पास जाओ। तो एंटीबॉडीज कहता है ना कि ठीक है, तू ऐसा स्ट्रक्चर है ना बउआ, तू एकदम साफा चट है, तो हमें फंसाए वाला कुछ है ये नहीं है कि हम फंसाएंगे कुछ, तो पहले ही से रंदा मारल है, हम चिकना है, नहीं समझाया, पहले ही से चिकना है। तो ई चाह के भी इसको जो है ना नहीं रोक पाता है, कोशिश भी करता है। पहले तो लिया नहीं था तो सब इससे नाराज था, समझ में आया ना। अब जब देने की बारी आई तो सब सोच रहे हैं कि ना आवे दें, लेकिन समझ, लेकिन ये ऐसा अपने आप को बनैले है ना चिकना कि फिसल के घुस जा रहा है, पार हो जा रहा है। तो ये जो है ए के पास भी ये ब्लड दे रहा है, बी भी उसी तरह से कहता है कि तुरंत हम सटेंगे कोची में, तो पूरा चिकना है एकदम, है ना। तो ये बी को भी ब्लड जो है नहीं दिया, बी को भी दिया। ए बी के पास जाता है, तो ए भी कहता है ना कि देख हमारा पास कुछ है ये ना हो, समझ आया ना। तो एकदम हम तो इसको सरेंडर को ले लो पहले मुझसे, समझ आया ना। तो हाँ एकदम देते सराग से ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को भी ब्लड ये दे दिया ना। अब आ जाता है किसकी बारी? ओ की बारी। तो अपना में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ आया ना। तो जब इसका खोज हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खोज हो गया, समझ आया ना, कौन किसको ब्लड दिया था, जब इसका खोज हो गया तो लैंड स्टीनर जो था ना बहुत खुश हुआ कि हम तो खोज कर दिए ना, ब्लड कौन किसको देगा, समझ आया ना। तो फिर जो है ना उठा, क्या देखा ना कि एक आदमी था, समझ आया ना, एक क्या थी औरत। औरत जानवे कर तो कैसा बनती है, समझ आया ना। तो ये जो है ना, सुनो ना, ये जो है ना कहीं कोई एक्सीडेंट में पड़ गई, इसका कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के कारण से इसके बॉडी में फिर ब्लड की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसका ब्लड ग्रुप था ए और इसका ब्लड ग्रुप था ए। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सब चीज ढूंढ लिया था, तो कहा कि जल्दी से ना अपन ब्लडवा निकाल के एकरा में घुसा दे, मतलब कि चढ़ा दे, समझ आया ना, बच तो जा, समझ आया। तो तुम हड़बड़ा के कहा कि नहीं कि डॉक्टर से कहा ना, उजला कोट पहने में आदमी रहता है हॉस्पिटल में, इसको डॉक्टर बोलते हैं, समझ आया ना। वो डॉक्टर की मदद से क्या कहा ना कि सर हमारा ब्लडवा जो है जल्दी निकाल के हमारे वाइफ में डाल दीजिए ताकि मेरी वाइफ का जीवन जो है बच जाए। तो जैसे ही चढ़ाया ना वैसे ही जो है मर गई। अब इसका पारा हुआ गरम, कहा लैंड स्टीनर से कि अरे तू जब चोटा कहीं किया, जब तू ब्लड ग्रुप पे खोज कर दिया था, कहा कि ब्लड इसमें डालेंगे तो बच जाएगी, या जैसे ही ब्लड डाले तो लटक गई, तो है ना। अब बताओ अब हम दूसरा बीबी कहाँ से लाएंगे? लेकिन बीबी देखे वो रहती है जी, खास बीबी, एक भले बीबी बहुत सारा रहती है, लेकिन कोई एक बीबी तो पर्सनल रहती है, समझ आया ना। वो पर्सनल बीबी को चढ़ा दिया था तो उसकी पर्सनल बीबी मरी है कि नहीं। तो कार्ल लैंडस्टीनर कहा कि अच्छा जरूर कुछ अलग बात है, इसका मतलब कुछ और बात है, समझ आया ना। तो वो कहा कि रुक फिर से खोज करेंगे, समझ आया ना। अब समझो, तब वो जानते हो क्या किया, गया जंगल में, जंगल में वो बंदर पे खोज किया। उस बंदर का नाम था रिसस मंकी, मकाका मंकी उसको बोलते हैं, रिसस मंकी भी कह सकते हैं। रिसस मंकी पर गया शोध करे। रिसस मंकी जो होता है ना बड़ा भयानक बंदर होता है, लाल मुंह वाला बंदर होता है, पूंछी उसका छोटा रहता है, इतनी को पूंछी रहता है, और लाल मुंह वाला बंदर होता है, बड़ा भयानक, मतलब हमला कर देता है, छोटा छोटा रहता है। उस पर गया शोध करने के लिए। तो उसने क्या देखा ना, समझ नहीं आ रहा है? तो उसने क्या देखा ना कि आरबीसी जो था ना, आरबीसी रे, जैसे मान लो कि ये आरबीसी है और ये दूसरा आरबीसी है। मान लो कि इस पर जो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ऐसे मान लो कि इस पर भी 3 कोनवा है और इस पर भी क्या है, 3 कोनवा है, यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। यानी कि ये 3 कोनवा को क्या बोलते हैं, एंटीजन क्या बोलते हैं,
दिख रहा है ना जी वहां पे? इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन ए बोलते हैं। तो उसने क्या देखा ना कि एंटीजन ए की उपस्थिति के आधार पर ये ब्लड ग्रुप ए भी कहलाएगा और ये भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। लेकिन कुछ आरबीसी ऐसे थे जिसकी सतह पर एक और अलग तरह का प्रोटीन पाया जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कुछ अलग तरह का प्रोटीन पाया जा रहा था, ऐसे ऐसे। तो उस अलग प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उसने कहा कि जिस आरबीसी की सतह पर ये स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाएगा ना, उसको उसने कहा प्लस, और जिस पर नहीं पाया जाएगा उसको उसने क्या कहा? माइनस, यानी कि निगेटिव। तो ये जो प्रोटीन था ना, इस प्रोटीन को उसने क्या कहा? एंटीजन। इस प्रोटीन को उसने क्या कहा? एंटीजन। तो होता क्या चीज है ना, तो यहाँ पे दो चीज हो गया। ये क्या कहलाने लगा? ए प्लस, और ये क्या कहलाने लगा? ए माइनस। तो बायोलॉजी की भाषा में ए प्लस का मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थित है। अब माइनस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित है। ये बायोलॉजी की भाषा में होता है। अलग अलग सब्जेक्ट में प्लस माइनस का अलग अलग अंतर होता है। जैसे फिजिक्स में प्लस का मतलब आगे जा रहा है, समझ रहा है ना? अब माइनस का मतलब पीछे भाग रहा है, ये फिजिक्स में होता है। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया? माइनस। ये केमिस्ट्री में हुआ। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। नहीं मारा था निगेटिव, मार दिया था पॉजिटिव। नहीं समझा? अरे तो अलग अलग मतलब होता है प्लस माइनस का। तो जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे बायोलॉजी की भाषा में क्या लिखते हैं? कोरोना पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव। तो कोरोना पॉजिटिव का मतलब है कि कोरोना वायरस घुसल है, समझ में आया ना? निगेटिव का मतलब कोरोना वायरस नहीं। उसी तरह से रिपोर्ट में लिखा हुआ रहेगा ना कि HIV पॉजिटिव, क्या हुआ? HIV पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव का मतलब है कि वो HIV वायरस शरीर में घुसल है, समझ में आया ना? HIV निगेटिव का मतलब क्या हुआ? HIV वायरस शरीर के अंदर में घुसा हुआ नहीं है, समझ आया ना? क्या हुआ? नहीं। अरे हम खुद कष्ट झेल लेंगे, समझ आया ना? लेकिन दूसरे को कभी कष्ट नहीं दे सकते हैं। मतलब मेरा नेचर अलग है जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसान का मतलब वही है, अपने आप को कष्ट में डाल के दूसरे को क्या कीजिए? सुख दीजिए। वही इंसान की प्रवृत्ति होती है। चलिए आ जाइए। तो बायोलॉजी की भाषा में प्लस का मतलब उपस्थिति और नेगेटिव का मतलब होता है अनुपस्थिति। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि जिस आरबीसी की सतह पर स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? प्लस। और जिस आरबीसी की सतह पर स्पेशल तरह का प्रोटीन नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? माइनस। ये समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे समझिए। तो उसने क्या देखा कि 85% केस में ये प्रोटीन उपस्थित होता है, अरे समझ में? और 15% केस में, 15% केस में निगेटिव केस होता है, मतलब प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। तो निगेटिव जो होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं, और पॉजिटिव जो होता है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चीज? ये दोनों में से निगेटिव ठीक होता है, निगेटिव ठीक होता है। ऑफिस में सब पंखा बंद करवाओ ना वहां से जल्दी जल्दी। अब ये वाइब्रेट कर रहा है। चलो नहीं है, ऑफिस में कोई नहीं है। चलो ठीक, चलो देखो 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 इसमें। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको बुआ? चलो अब आगे समझो जल्दी से। हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि अगर कोई ब्लड ग्रुप, अगर कोई ब्लड है, ठीक है ना, अगर कोई ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, और मान लीजिए कि प्लस है, ठीक है, और कोई ब्लड ग्रुप दूसरा है, ये ब्लड ग्रुप दूसरा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है। तो प्लस वाले का मतलब होता है कि इसमें एंटीजन उपस्थित है, ठीक है, इसमें क्या चीज है? प्रेजेंट है। और इसमें क्या है? एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडी क्या चीज है? एब्सेंट है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्लस वाला ब्लड जो है माइनस वाले के पास जाएगा तो माइनस वाला जो होता है ना, सॉरी एंटीजन, एंटीजन
एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर प्लस वाला ब्लड जो है माइनस वाले के पास जाएगा तो ये माइनस वाला ब्लड जो होगा ना एंटीजन की उपस्थिति में एक खास तरह का हथियार बनाने लगता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी कहते हैं। समझ में आया ना? ये एंटीबॉडीज एंटीजन के विरुद्ध बनता है और ये इसको मारने के लिए बनता है। इसीलिए प्लस वाला जो है माइनस को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों? फिर सुनिए, प्लस वाले के पास एंटीजन उपस्थित होता है, माइनस वाले के पास एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जब प्लस वाला ब्लड माइनस वाले के पास जाता है, यानी कि ये एंटीजन युक्त ब्लड जब इसमें प्रवेश करता है माइनस में, तो ये माइनस का जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा वो एक खास तरह का एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो इस एंटीजन को मारने के लिए बनता है, जिस कारण से सभी के सभी आरबीसी क्या हो जाते हैं, उसके मरने लगते हैं। किसका? जो दिया था, जिस कारण से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन माइनस वाला जो ब्लड होता है ना, ये प्लस वाले को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। समझ में आया ना? तो जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कुछ है ये नहीं है, और जब ये प्लस वाले के पास जाता है तो प्लस वाले के पास जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि प्लस जो है माइनस को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन माइनस वाला जो होता है वो प्लस को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। इसीलिए माइनस वाला ब्लड जो होता है ना वो बढ़िया माना जाता है। और माइनस वाला का ही परसेंटेज क्या होता है, कम होता है, और प्लस वाला का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ? चलिए अब समझिए, बेटा ना बस इतना याद रखिए ना कि प्लस वाला जो है वो प्लस वाले को ब्लड देगा, ठीक ना, लेकिन प्लस वाला जो है वो माइनस वाले को ब्लड नहीं देगा। बस ये याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, प्लस वाला माइनस वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन माइनस वाला जो होगा ना वो प्लस वाले को ब्लड दे सकता है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस वाला प्लस को ब्लड दे दिया, लेकिन प्लस वाला माइनस को ब्लड नहीं दे पाएगा, ठीक। लेकिन माइनस वाला जो है वो प्लस वाले को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। इसी के आधार पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या किया, खोजा गया। माइनस माइनस को ब्लड डोनेट करेगा, माइनस जो है माइनस को क्या करेगा, ब्लड डोनेट कर सकता है। अरे समझ में? तो इसी के आधार पे फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या हो गया, अक्सरी से खोज हो गया कि अब कौन किसको ब्लड देगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक ना, ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ब्लड ग्रुप जो है ए को तो ब्लड देगा, ठीक ना, ये जो है बी को ब्लड नहीं दे पाएगा। ए बी को ब्लड दे सकता है, और क्या ओ को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता है ना ओ को ब्लड। तो यहाँ पे दो को तो ब्लड दे रहा है, लेकिन अब केस यहाँ पे आ जाता है कि ये ए प्लस है कि ए माइनस है। अरे समझ में? तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। यहाँ पे दो, ये मान लीजिए कि माइनस है और ये मान लीजिए क्या चीज, प्लस है, और यहाँ पे ए है, बी है, ए बी है और ओ है। मान लीजिए कि ए को क्या चीज है, पूरा प्लस है, ए को क्या है, पूरा माइनस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? एक को पूरा प्लस है, एक को माइनस है, दो ही तो अपना पैटर्न होगा। तो माइनस वाला जो होता है ना, बोलो बोलो, यहाँ माइनस लिखे ना, इसको एगो प्लस, अरे तो एक ब्लड ग्रुप का दो आरएच फैक्टर हो सकता है ना, ये आरएच फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। तो बस समझिए कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसका दो रूप हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो माइनस वाला जो होगा ना, जिसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ये जो है ए को भी ब्लड दे देगा और किसको दे देगा, ए बी को भी ब्लड दे देगा, लेकिन ये बी को नहीं दे पाएगा और ओ को नहीं दे पाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर प्लस की बात हम लोग करते हैं तो प्लस जो होगा वो माइनस को ब्लड जो है डोनेट नहीं कर सकता है, ना ये ए को दे सकता है और ना ही ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी के आधार पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या हो गया, खोज हो गया। यानी कि आप प्लस है लेकिन माइनस को आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ माइनस वाला जो है प्लस वाले को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। आया समझ में? यस सर। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो गया, दूर लिया गया। उसी तरह से और भी चीजें इसमें देखो, जैसे मान लीजिए कि बी की बात करते हैं, बी माइनस और बी प्लस। मान लीजिए कि ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। मान लीजिए कि ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो बी माइनस में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, समझ में आया ना? तो ये माइनस वाला जो होता है ना, प्लस वाले को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। तो माइनस वाला जो है यहाँ पे कहाँ है, माइनस बी जो है बी को ब्लड डोनेट करेगा, लेकिन ये ए को डोनेट नहीं करेगा, नहीं ना। अब बी वाला जो है ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन प्लस वाला जो बी होगा ना, ये किसी को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। आ रहा समझ में? तीसरा देख लीजिए, ए बी हो गया, तो ए बी प्लस
और ए बी माइनस, ए बी और ओ, ए बी और ओ, इसको मान लेते हैं प्लस और इसको मान लेते हैं माइनस। तो प्लस वाला जो है इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, तो माइनस वाला जो है वो प्लस को प्लस डोनेट करेगा। तो ए बी जो है किसको किसको देगा, यहाँ पे देखो ए बी, तो ए बी के पास दोनों एंटीजन होता है, तो ये जो है ना ए को दे सकता है ना बी को दे सकता है, ये ना ए को देगा ना बी को देगा, ये केवल किसको देगा, ए बी को देगा। ओ को भी ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। लेकिन प्लस वाला जो होगा ना इसमें से किसी को ब्लड डोनेट नहीं करेगा, माइनस को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। लास्ट एगो बच गया क्या चीज, ओ एक नेगेटिव लेते हैं और एक क्या लेते हैं पॉजिटिव, ए बी और ओ, ए बी और ओ, इसको मान लेते हैं प्लस और इसको मान लेते हैं माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये माइनस वाला जो होगा ना, क्योंकि देखो वो जो होता है ना पूरा साफा चट होता है, एकदम चिकना होता है, समझ आया ना, ये फिसलते रहता है। तो ओ जो है ना इसको भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, एंटीजन है ही नहीं इसके पास, ये बी को भी दे दिया, ए बी को भी दे दिया, ओ को भी दे दिया, इसलिए ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। पूछेगा कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ नेगेटिव जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अरे समझ में, और समझो प्लस वाला जो होगा ना, प्लस वाला इसमें से किसी को ब्लड नहीं देगा, जो माइनस वाला होगा ना वो माइनस ना इसको देगा ना इसको देगा ना इसको देगा, प्लस वाला माइनस वाले को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। तो इसमें से दो चीज निकल के आता है, ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, इसको बोलते हैं सर्व दाता के नाम से जानते हैं, सबको देने वाला बोलते हैं। अच्छा ब्लड ग्रुप कौन है, नहीं, ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो सबसे ले लेता है, तो सबसे लेने वाला ना बनिया हुआ जी। सुनो इधर देखो, ए बी पॉजिटिव, सुनो इधर, ए बी पॉजिटिव ये नेगेटिव से भी ब्लड ले लिया, ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव से भी ब्लड ले लिया, ये सारा से ब्लड ले लेता है ना। तो इसीलिए जो ए बी पॉजिटिव होता है ना वो यूनिवर्सल क्या कहलाता है, रेसिपिएंट कहलाता है, वो सबसे ब्लड जो है ले लेता है। अरे समझ में, ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड लेता है लेकिन ए बी नेगेटिव सबसे ब्लड नहीं ले सकता है, इसलिए ए बी पॉजिटिव जो होता है ना वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, ना कि ए बी नेगेटिव। पूछेगा ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव में सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है क्योंकि सब से ले लेता है, लेकिन नेगेटिव वाला सबसे ब्लड नहीं लेगा, बोलते हैं। इसीलिए सर्वग्राही के रूप में किसको बोलेंगे, सर्वग्राही के रूप में बोलेंगे ए बी प्लस, और सर्वदाता के रूप में बोलेंगे ओ नेगेटिव। तो बढ़िया लेने वाला होता है कि देने वाला होता है, नहीं अच्छा होता है लेने वाला। जब कभी भी खराब परिस्थिति में पहुंचता है ना तो किसी के सामने भी हाथ फैला देगा, तो बढ़िया ना होगा, है कि नहीं। तो ये आज देखो यार, आज ब्लड के बारे में समझा दिए ना, आया समझ में, चलो ठीक है।